कार्बन है वो सेम नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। लास्ट टाइम में हमने जितने भी केस लिए वो सब सिमेट्रिकल आ रहे थे। तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन में मैं रिंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, दोनों ही इंटरमीडिएट बनेंगे। फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ कि आपका राइट साइड वाले का फॉर्मेशन करता हूँ। तो 2 एंड 3 को ब्रेक करूंगा, 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मैंने ऐसे ही रखा, दिस वन इज योर 3 सेकेंड, दिस वन इज योर फर्स्ट। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सफर किया सेकेंड में। इसका अगर रेगुलर अरेंजमेंट में शो करूं तो मुझे 5 मेंबर रिंग मिल चुकी है। 5 मेंबर रिंग में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके नेबर एटम के पास एक साइड चेन जरूर होगी। पहले तो मैंने आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी बताई। सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास एक और है। दिस टाइम आई विल ब्रेक दिस 2-3 बॉन्ड एंड विल मेक 1-3 बॉन्ड इन अनदर डायरेक्शन। सो इस बार बताइए क्या होगा। इसको मैं एज इट इज बनाता हूं। पहले 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, 2 एंड 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, इट सेकंड कार्बन था आपका। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, सेकंड पे। अब इसको रेगुलर अरेंजमेंट शो करिए आप। 5 मेंबर रिंग बनाऊंगा फिर से, और दिस टाइम जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके 2 एटम छोड़ के मुझे साइड चेन लगानी है, 1 एंड 2। तो इसमें 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। क्लियर हो गया आपको। मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल कौन सा है इन दोनों में से, ये ज्यादा स्टेबल है कुछ क्वांटिटी में। उसका रीजन है कि जो यहाँ से जो इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ से क्लोज डिस्टेंस पे है, प्लस आई, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ चुका है। देखिए क्या किया, एक ही रूल है, 2-3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो, 1-3 बनाओ। तो 1-3 को मैंने कनेक्ट किया सबसे पहले, ये मेरा 3 था, ये मेरा 1 था, इसके बीच में बॉन्ड बना दिया। देखिए इसके बीच में बॉन्ड बनाया, 2-3 को हटाया, ये बन गया। किसने सफर किया, हमेशा सेकंड कार्बन सफर करता है। अब ये इसका अरेंजमेंट हो चुका है। अब मुझे इसमें रेगुलर स्ट्रक्चर शो करना है, तो 5 मेंबर रिंग है ये। 5 मेंबर रिंग में जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके सेकंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकंड पे एक साइड चेन आ रही है। हो गया ये, हाँ दोनों ही बनेंगे। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप ट्राई कीजिए कि कितने केसेस इसमें बन सकते हैं। इसमें ट्राई कीजिए आप रिंग एक्सपेंशन। एक काम करिए, इसमें एक साइड चेन लगा लीजिए। अब बनाइए इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। बना लिया दोनों।
बताइए फर्स्ट में आपने कैसे ड्रॉ किया? ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है। मतलब दो केसेस बनेंगे क्योंकि थर्ड कार्बन डिफरेंट है। 2 और 3 को ब्रेक करना है, पहले मैं राइट साइड आ रहा हूँ एंड 1 और 3 के बीच में कनेक्ट करना है इसको मुझे। इसको मैं एज इट इज रखूंगा, इसको एज इट इज रखा, थर्ड कार्बन, इसको फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, सेकंड ने सफर किया, कार्बोकेटायन आया, दिस वन इज योर थर्ड कार्बन, इसके साथ एक साइड चेन है और इस फर्स्ट के साथ एक साइड चेन और जा रही है। इसका अगर मैं आपको रेगुलर अरेंजमेंट शो करूं, सो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग। कार्बोकेटाइन जिसपे आएगा उसके नेबर एटम पे एक साइड चेन आएगी और उसके एक और नेबर एटम पे एक और साइड चेन आएगी। एक तो आपका ये बनेगा। क्लियर हो गया? करेक्ट है आप लोग का आंसर? ठीक है, अब दूसरे में आइए। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? अगर मैं इस बॉन्ड की जगह ये थर्ड वाला बॉन्ड ब्रेक करूं 2 और 3 और इसके बीच में बॉन्ड बनाऊं, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया आपका। ओवरऑल सफर किसने किया इसमें? सेकंड कार्बन ने। ये आपका फर्स्ट था, ये थर्ड था और इसके साथ एक साइड चेन भी जा रही है। सेकंड पे आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया। अब इसका मुझे रेगुलर अरेंजमेंट शो करना है, तो कितने मेंबरिंग आ रहा है आपका? 1 2 3 4, 4 मेंबरिंग है। कार्बोकेटाइन के राइट साइड एक साइड चेन, लेफ्ट साइड एक साइड चेन। ये आपका फर्स्ट के रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज है। सेकंड में आइए, दिस वन इज द कार्बोकेटाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड। अगेन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट में ब्रेक करूंगा, राइट साइड वाला 2 और 3 एंड 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा, तो ओवरऑल इसमें जो सफर करेगा वो आपका सेकंड कार्बन करेगा जिसपे कि प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अभी पे यहाँ पे हमारे पास एक साइड चेन है। इसका अगर मैं रेगुलर अरेंजमेंट शो करूँ तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी आपकी। 6 मेंबर रिंग में जिसके ऊपर कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाले पे एक साइड चेन आएगी। ये आपकी एक फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ, ऊपर वाला ये ब्रेक करूँ और इसके बीच में बॉन्ड बनाऊं, तो आपका जो 1 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है, ये आपका 1 कार्बन था। सफर किसने किया? इसके साथ जो सेकंड कार्बन है उसने सफर किया, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी सब कुछ जैसे इट इज रहेगा। इसके साथ ये कनेक्ट हुआ, इसमें एक साइड चेन भी है। इसका अगर रेगुलर अरेंजमेंट बनाए तो 6 मेंबर रिंग, देन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके दो बॉन्ड के डिस्टेंस पे एक साइड चेन जाएगी। दिस टू आर बेसिकली डिफरेंट इंटरमीडिएट। बेंजीन का बनाई है मैंने। बेंजीन में अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। R5 बताया था आपको अभी। ये क्लियर हो गया आपको दोनों एग्जांपल? एक्सपेंशन कैसे करना है, काफी एग्जांपल करा दिए मैंने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्ट्रैक्शन हमारा अगेंस्ट द रूल है, मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाना। बट अगर एक सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाए ऐसा करने से, तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका रूल सेम ही चलेगा। क्या करना है मुझे? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा मैं, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था इनिशियली, इसमें मुझे रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कार्बोकेटाइन हमेशा रिंग पे होना चाहिए। 1 2 3, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करिए, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाया तो सफर किया सेकंड वाले ने, उसके पॉजिटिव चार्ज आ गया। रेगुलर अरेंजमेंट से ये 5 मेंबर में आ चुकी है। देन 4 मेंबर पे किस पे कार्बोकेटाइन आया है? सेकंड पे। ये आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इससे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर एक मोर स्टेबल उसको सिस्टम मिलेगा
जैसे मैंने आपको ये बोला कि क्या कभी एप्पल ऊपर से एप्पल जो है कभी ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। और इससे स्टेबल सिस्टम में दे दूं आपको 10 kg यहाँ लगा दूं तो ऊपर चला जाएगा। अगर ये किसी के साथ ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्टेड है जो उसको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वही तो मैंने आपको जवाब दिया, उसके अगेंस्ट हमेशा एक ज्यादा स्टेबल सिस्टम लगा होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए। जैसे उसको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन से रेजोनेंस मिल जाए, एरोमेटिसिटी मिल जाए, बैक बॉन्डिंग मिल जाए, वो जो पूरा ऑर्डर लिखाया था मैंने, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर उसको ऐसा कहीं स्टेबिलिटी मिल रही है तो। जल्दी नोट करिए इसको। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। सेवन मेंबर्ड रिंग हो, हाँ नहीं होगा क्योंकि सेवन मेंबर ज्यादा स्टेबल है एट से, तो वो नहीं जाएगा। सिक्स मेंबर भी नहीं जाएगा सेवेंथ में, सेवेंथ वाला एट्थ में नहीं जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189। सिलेक्शन आप करना चाहते हो विद HBr एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 5। ठीक है, आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें क्या आपको पूरी पॉसिबिलिटी मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कितने अरेंजमेंट शो कर सकता है वो, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को शो करो, बेसिकली ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ तो CH3, यहाँ पे एक हमारे पास कार्बन है, CH3 है, CH3 है, here we have CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल है, इसका सिंपलर फॉर्म हो गया। इसकी रिएक्शन मैं करना चाहता हूँ HBr के साथ और इसमें फाइनल प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ। HBr में हमारे पास दो स्पेसीज हैं, एक है H प्लस, एक इलेक्ट्रोफाइल, और एक है न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। बट यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पे जो अटैक कर सकता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसके पास हाई है। ये आपका अभी स्पेक्टेटर आयन है, कुछ नहीं करेगा। स्टार्टिंग में H प्लस आपका वर्क करेगा। ठीक है, अब H प्लस से आप देख, हमें ये चेक करना है कितनी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट मैं यहाँ पे अटैक करा सकता हूँ इसको, इस पे कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मैं इस पे करा रहा हूँ, तो CH3, 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 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड CH3। एक प्रोडक्ट तो आपका इस इंटरमीडिएट के थ्रू बन जाएगा। अगर मैं Br माइनस को यहाँ पे ज्वाइन करा दूं तो एक इंटरमीडिएट से एक प्रोडक्ट बनेगा। इस पे आप Br माइनस अटैक कर ले तो CH3, 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 ये आपका नेगेटिव स्पेस ही है और ये पॉजिटिव है, इस पर अटैक कर देगा आप, ये Br बना देगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया।
एक प्रोडक्ट और बन सकता था, अगर इस H को मैं, इस बार मैंने इसको दिया था, इसको भी दे सकता हूं। अगर मैंने इसको दिया तब देखिए क्या बनेगा आपका, CH3 CCH3 CH3 CH CH2 CH2 प्लस। फिर यहां से इसको मैं ज्वाइन करा सकता हूं Br माइनस को, एक प्रोडक्ट आपका जो कि माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर है। माइनर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट सबसे लेस स्टेबल है, ये आपका एक मेजर का पार्ट है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बना यहाँ पे वो 2 डिग्री था आपका। बट क्या इसमें दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं? सो आंसर इज नो। क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के लिए नहीं जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री है, राइट साइड तो जाएगा नहीं, 1 डिग्री है, और लेफ्ट साइड जा सकता है, दिस वन इज 4 डिग्री। मेथड शिफ्ट करा दे तो 3 डिग्री बन सकता है। देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इस इंटरमीडिएट से मैं ले जाऊंगा रीअरेंजमेंट के थ्रू, तो CH3 CCH3 CH3 CH प्लस CH3, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ, इस CH3 ग्रुप को यहाँ पे ले जाऊं और इस प्लस चार्ज को यहाँ पे ले जाऊं, तो CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बना देता हूँ, दिस वन इज CH3 ग्रुप, here we have now CH3 and CH3, now this carbocation is 2 degree carbocation, that one is more stable than this intermediate, now Br minus can join this carbocation, so CH3 CCH3 Br CH3 CH3 CH3, this one is your मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर 1 है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ये मेजर 2 है, ये आपका माइनर है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 3 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए।